Hello guys, my name is Danish Hussain and welcome to my YouTube channel. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने while लूप को यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इस वीडियो में भी हम एक प्रॉब्लम को पिक करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम पिक करने वाले हैं प्राइम नंबर्स की प्रॉब्लम को। तो हमें इसमें ये पता करना है कि कोई भी नंबर के वो प्राइम है कि नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वो ये होता है कि कोई भी नंबर अगर 2 से लेकर अपने नंबर से लेस देन 1 तक किसी से भी अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो होता है प्राइम नंबर। अगर 2 से लेकर अपने लेस देन नंबर 1 तक वो किसी से भी डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे अगर मैं 17 की बात करूं तो 17 मैं कैसे चेक करूंगा? 2 टू फ्रॉम 2 टू 16 तक मैं 1 बाई 1 चेक करूंगा। अगर ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, जैसे 17 के केस में 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 आता है, 3 से भी नहीं होता, 4 से भी नहीं होता एंड सो ऑन करता जाऊंगा 16 तक। ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। डिवाइड नहीं होना मीन्स पूरा पूरा डिवाइड नहीं होना मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आना। तो ये किसी से भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 17 इज़ अ प्राइम नंबर है। अगर मैं विदाउट यूजिंग कंप्यूटर कोई भी प्रोग्राम लिखे बगैर अगर मैं इसको पता करना चाहता हूँ तो ये वे होता है। अगर मैं बात करूँ 15 की, तो अगर मुझे पता करना है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है तो मुझे सेम वही करना होगा। फ्रॉम 2 टू 14 तक मैं 1 बाई 1 चेक करके चेक करूँगा कि अगर किसी से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए 2 के केस में ही 15 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। आगे बढ़ूंगा मैं, 3 के केस में 15 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है मीन्स इसका रिमाइंडर 0 आता है। तो जब ये डिवाइड हो गया तो मैं कह दूंगा कि ये नंबर प्राइम नहीं है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं। वो कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर लूँगा और वो किससे लूँगा? मैं यूज़र से। प्लीज़, सिंपल, प्लीज़ प्लीज़ एंटर एनी नंबर। तो यहाँ पर मैंने यूज़र से नंबर ले लिया और मुझे पता है यहाँ पर मैं इंटीजर लगाता हूँ जब भी इनपुट से कोई मैं डेटा लेता हूँ। तो मेरे पास एक नंबर आ गया। अब मैं ये नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है? आई इज इक्वल टू 2 से लेकर लेस देन नंबर 1 तक मुझे पता करना है 1 बाई 1 चेक करके। तो मैं क्या करूँगा? आई इज इक्वल टू 2 से लेकर लेस देन 1 तक एक लूप चलाऊंगा। वो कैसे चलाऊंगा? मैं यहाँ पर आई की वैल्यू असाइन कर दूंगा 2 और एक लूप चलाऊंगा वाइल लूप आई इज लेस देन कहाँ तक? नंबर से -1 तक। तो मैं यहाँ पर लेस देन लगा रहा हूँ तो ये अपने आप से ही -1 तक चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इज इक्वल टू लगाता तो यहाँ -1 देना होता। तो मेरा एक लूप चल गया यहाँ पर और मैं क्या करूँगा? आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। इसको मैं शॉर्ट में अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर टेस्टिंग के लिए आई की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ तो देखिए जिससे कंफर्म हो जाए कि लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। अगर मैं 17 डालूँ तो ये लूप चल रहा है फ्रॉम 2 टू 16 तक। अगर मैं यहाँ पर 14 डालता हूँ तो ये चल रहा है लूप 2 टू 13 तक। तो ये लूप मेरा ओके हो गया। अब मुझे यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है। तो जैसे ही 2 3 ऐसे लूप चल रहा है तो मुझे क्या करना है? हर बार ये चेक करना है इफ़ नंबर नंबर को मैं मॉडुलस निकालूंगा किससे? आई से। मीन्स आई की वैल्यू 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा एंड सो ऑन चलता जाएगा। अगर ये ज़ीरो आता है, ज़ीरो आता है मीन्स मॉडुलस ज़ीरो आता है मीन्स क्या हुआ इसका? ये डिवाइड हो गया। डिवाइड हो गया मीन्स प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करा दिया मैंने कि ये नंबर प्राइम नहीं है, नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर ये प्राइम हो गया। और मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर मैं अगर एल्स लगाऊं लॉजिकली तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये नंबर इज अ प्राइम।
तो देखिए इस केस में क्या होगा, ये आई इज इक्वल टू 2 के लिए चलेगा तो 2 के लिए भी दे देगा, 3 के लिए भी दे देगा। तो इसमें क्या होगा, ये हमेशा हर आई की वैल्यू के लिए ये प्रिंट करेगा। अगर 2 के लिए जैसे 14 का केस डालूं तो ये क्या कर देगा, 2 से लेकर 13 तक चलेगा लूप, और क्या करने वाला है, ये 2 से चेक करेगा तो ये बोल देगा नंबर इज नॉट अ प्राइम। फिर 3 के लिए चलेगा तो 3 के लिए ये बोल देगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये ऐसे नहीं होगा। देखिए मैं अगर आपको करके भी दिखा दूं यहाँ पर, ये इसमें कोई एरर आ रही है, वो कौन सी एरर आ रही है, नंबर 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 लाइन नंबर 9, तो लाइन नंबर 9 पे पर कोई एरर आ रही है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने कॉलन नहीं लगाया है, तो मैं 14 डालता हूँ तो देखिए क्या करेगा, इस स्टेप से करेगा क्योंकि ये क्योंकि ये लूप में कोड लगा है तो बार बार हर नंबर के लिए चेक करेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक वेरिएबल ले लेना होगा फ्लैग। फ्लैग में मैं ले लेता हूँ फॉल्स। तो मेरा एक सिंपल ऐसी रैंडमली मैंने वेरिएबल ले लिया फ्लैग, उसमें मैंने असाइन कर दिया फॉल्स। तो मैं यहाँ क्या चेक करने वाला हूँ, देखिए अगर यहाँ पर अगर ये डिवाइड होता है मीन्स रिमाइंडर 0 आता है तो फ्लैग को मैं कर दूंगा ट्रू, और मैं ये इसको रन होने दूंगा, यहाँ पर ये सारा हटा दूंगा। तो जैसे ही ये लूप पूरा रन होने दूंगा, आई इज इक्वल टू 2 से लेकर लेस देन नंबर 1 तक लूप चलेगा। जैसे ही डिवाइड होता है और डिवाइड होते ही मैं इसको क्या कर दूंगा, फ्लैग को मैं ट्रू कर दूंगा। और ये लूप के बाहर आने के बाद मैं देखूंगा फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। देन इस केस में मैं बता दूंगा कि नंबर इज नॉट अ प्राइम। और एल्स के केस में मैं क्या बताने वाला हूं, नंबर इज अ प्राइम। ये मैंने कैसे कर लिया, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मैंने फ्लैग फॉल्स किया था यहाँ पर, और मैंने फ्लैग ट्रू कब किया, सिर्फ एक ही केस में किया कि अगर वो नंबर आई से डिवाइड होता है। अगर डिवाइड नहीं होता है तो ये फ्लैग कभी भी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा तो इस केस में कभी जाएगा ही नहीं। डिवाइड होगा तभी इफ में जाएगा, तभी इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तभी ये फ्लैग ट्रू होगा। अदरवाइज फ्लैग मैंने फॉल्स करके रख दिया है। तो फ्लैग ट्रू होना मीन्स इस ब्लॉक में कहीं ना कहीं गया है, चाहे वो आई की वैल्यू किसी भी वैल्यू के लिए गया हो, लेकिन गया ज़रूर है। अगर गया है तो फ्लैग ट्रू हुआ है, अगर फ्लैग ट्रू हुआ है तो नंबर प्राइम नहीं है, क्योंकि फ्लैग ट्रू होना मीन्स किसी से डिवाइड हुआ है तो प्राइम नहीं है। अगर नहीं गया है, ट्रू नहीं है, तो फॉल्स ही रहा है, फॉल्स रहा है मतलब इसमें कहीं कभी भी नहीं गया, और तो नंबर मतलब नहीं गया तो किसी से डिवाइड नहीं हुआ, किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो नंबर प्राइम है। तो जैसे मैं इसको रन कराता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सपोज़ मैं यहाँ पर 17 डालता हूँ तो नंबर प्राइम आ गया, या मैं यहाँ पर 15 डालता हूँ तो नंबर इज़ नॉट अ प्राइम आ गया। तो जैसे मैं सपोज़ यहाँ पर 7 डालता हूँ तो यहाँ पर आ गया नंबर इज़ अ प्राइम। तो 7 के लिए देखिए क्या होगा, आई इज इक्वल टू 2 से लेकर लेस देन नंबर 1, 2 से लेकर 6 तक लूप चलेगा। तो देखिए 2 7 2 से डिवाइड नहीं, फॉल्स हो जाएगी 2 के लिए, 3 के लिए भी फॉल्स हो जाएगी, 4 के लिए भी फॉल्स हो जाएगी, 5 के लिए भी फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, और 6 के लिए भी फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स हो जाएगी तो फ्लैग यहाँ पर कितना बना रहेगा, ज्यों का त्यों बना रहेगा, मीन्स फॉल्स ही बना रहेगा। जब ये फॉल्स बना रहा तो हमें पता लग गया नंबर इज अ प्राइम है। अगर मैं सपोज यहाँ पर 8 डालता हूँ तो देखिए क्या होने वाला है, या मैं 9 डालता हूँ तो क्या होने वाला है, एक लूप चलेगा फ्रॉम 2 to 8। तो देखिए सबसे पहले फ्लैग तो फॉल्स है, तो 9 2 से डिवाइड नहीं है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ेगा। फिर 9 3 से डिवाइड है तो क्या होने वाला है, यहाँ पर ये फ्लैग ट्रू हो जाएगा। अब आगे कुछ भी हो, 4 5 के लिए कुछ भी हो, यहाँ पर जब आएगा तो फ्लैग ट्रू ट्रू ही मिलेगा। जब फ्लैग ट्रू मिलेगा इसका मतलब नंबर इज नॉट अ प्राइम। तो ये था प्राइम नंबर को सॉल्व करने का मेथड यूजिंग व्हाइल लूप। आप अपने से भी कुछ प्रॉब्लम पिक कर सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो मेरे इस वीडियो में कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।